नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी सिलेक्शन गुरु में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रमुख संगीतज्ञ और उनके घराने, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आज हम इसे ट्रिक से याद करेंगे ताकि कभी भूले नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घराने का अर्थ। घराना होता क्या है? तो घराना एक संगीत की परंपरा होती है बेसिकली, यानी एक ऐसा ग्रुप या परंपरा जिसमें एक संगीत को खास तरीके से सिखाया, गाया, बजाया जाता है और ये ज्ञान गुरु से शिष्य तक आगे बढ़ता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आसान भाषा में, जैसे अलग अलग स्कूल होते हैं वैसे ही संगीत के अलग अलग घराने होते हैं। हर घराने की अपनी अलग विशेषता होती है, जैसे गाने का तरीका, सुर लगाने का तरीका, रियाज करने की शैली। तो ये घराने पे डिपेंड करता है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख संगीतज्ञ और उनके घराने, जिसे हम बाद में ट्रिक से भी याद करेंगे। पहले हम इसको बेसिकली नॉर्मली जान लेते हैं, फिर उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है किराना घराना। तो किराना घराना, हाँ, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख कलाकार है इसके गंगू बाई अंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान, पंडित भीमसेन जोशी, प्रभा अन्य। तो इसके प्रमुख कलाकार है। अब इसको याद कैसे करना है, जिसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक हमारे पास है। चलिए देखते हैं, इस ट्रिक को समझना पड़ेगा जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। चलिए, ये ट्रिक है। गंगू गई। तो गंगू गई है, कहाँ पे गई है? किराना शॉप पर गई है। किसके साथ गई है? अब्बू के साथ गई है। तो गंगू है वो अपने अब्बू के साथ किराना शॉप पे गई है, ठीक है। और उसने क्या मांगी? उधार मांगी चीज, उधार मांगी। जो दुकानदार था वाहिद, वाहिद वहाँ का दुकानदार था, जो उधार सुनते ही शहीद हो गया। फिर जोशी संभाले दुकान। फिर उसके घर से जोशी आया, फिर उसने वो है दुकान संभाली। और गंगू क्या लेने गई थी? सुबह सुबह प्रभात में अन्न लेने गई थी। तो आपको याद रखना है। तो इस ट्रिक को दोबारा समझिए। जो गंगू है वो किराना शॉप पर गई है अपने अब्बू करीम के साथ। और उधारी सुनकर वाहिद, जो दुकानदार था वहीद, वो शहीद हो गया। वो कह रहा था अभी उधार देने के नाम पे वो शहीद हो गया, कि मैं उधार नहीं दूंगा। फिर जो जोशी है, जो उसके घर में जोशी था, उसने दुकान, जैसे वाहिद ही शहीद हो गया तो उसने दुकान संभाली, ठीक है, दुकान उसने संभाली। और गंगू क्या लेने गई थी सुबह सुबह? प्रभात में अन्न लेने गई थी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। आपने, उम्मीद करता हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है ट्रिक, आप इसे समझना, ठीक है। तो गंगू गई है, तो गंगूबाई, तो गंगूबाई किराना की एक कलाकार है। अक्सर पूछ लिया जाता है गंगू गई कहाँ गई? किराना। किराना से किराना, गंगू से गंगूबाई, ठीक है। आपको याद रखना है। और कहाँ गई है, किसके साथ गई है? अब्बू के साथ गई है। तो अब्दुल करीम खान, ठीक है, अक्सर आ जाता है। अब्दुल करीम खान कहाँ गई है? किराना की दुकान पे गया है, तो किराना का कलाकार है। और दुकान पे कौन था? वाहिद। तो वाहिद खान दुकान पे था। तो वाहिद खान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वाहिद खान किस, कौन से घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। तो वाहिद दुकान पे था किराना की। और वाहिद शहीद हो गया उधार देने के बात सुनकर। वाहिद दुकानदार था जो, वो शहीद हो गया। फिर किसने दुकान संभाली? भीमसेन, भीमसेन जोशी ने दुकान उसकी संभाली। और गंगू क्या लेने गई थी? प्रभात में अन्न लेने गई थी। तो प्रभा अन्य, प्रभात में अन्न लेने गई तो प्रभात में अन्न से क्या बना? प्रभा अन्न। तो एक आसान सी ट्रिक थी ये। तो आप अगर इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में भी आएगी और इसे याद करने में आसानी भी होगी। जैसे एक बार और रिपीट करते हैं। गंगू गई अब्बू के साथ, गंगू गई किराना शॉप पर, ठीक है, अब्बू के साथ। उधारी सुनकर वाहिद शहीद, फिर जोशी संभाले दुकान, सुबह प्रभात में अन्न लेने आए, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप इसे लॉजिकली बना के समझोगे तो आपको समझ में भी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए अगले घराने पे चलते हैं। तो ये थे प्रमुख कलाकार, अक्सर सीधा सीधा नाम आ जाता है। बी गंगूबाई कौन से घराने से संबंधित है? आपको याद रखना है, किराना घराना। करीम खान कौन से घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। वाहिद खान तो किराना घराना। आपको सबको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रख लो, किराना घराना शामली उत्तर प्रदेश में बेसिकली फेमस है। आ गया हमारे पास इंदौर घराना। तो इसको भी हम आसान ट्रिक से याद करेंगे। तो इंदौर घराना, तो इसका इसका प्रमुख कलाकार कौन है? उस्ताद अमीर खां। उस्ताद अमीर खान इसका प्रमुख कलाकार है इंदौर घराने का।
अब इसको हम ट्रिक से कैसे समझेंगे, इसकी इसकी हमने फोटो भी दिखाई है आपको समझाने के लिए उस्ताद आमिर खान की। और इससे हम ट्रिक से कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखो, आमिर खान है, उस्ताद आमिर खान है। तो आमिर खान पता है आपको कितने बड़े एक्टर है, ठीक है। वो घर में ही रहते हैं, घर में रहते हैं तो अंदर ही रहते हैं, तो इंडोर ही रहते हैं, वो दरवाजे के पीछे ही रहते हैं। बाहर आएंगे तो भीड़ उनको घेर लेगी, भीड़ उनको बाहर जाने नहीं देगी, उनको मतलब कि कहीं घूमने नहीं देगी, तो उनको खतरा होगा भीड़ से। तो कहाँ रहेंगे, इंडोर में रहेंगे। तो आमिर खान हमेशा इंडोर में रहते हैं, तो इंडोर से बनेगा इंदौर। तो आमिर खान कौन से घराने से संबंधित है, इंदौर। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप समझोगे तो आपको याद भी होगी। तो आमिर खान हमेशा कहाँ रहते हैं, इंडोर में रहते हैं, मतलब कि अंदर रहते हैं, इंडोर। दरवाजे के पीछे, डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, तो मतलब कि आमिर खान दरवाजे के पीछे रहते हैं, भीड़ में वो जा नहीं सकते, उनको पब्लिक घेर लेगी, ठीक है, उनको खतरा बना रहता है। तो आमिर खान कहाँ रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, ठीक है, इंदौर में रहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखेंगे आमिर खान जी की फोटो। तो ये है द ग्रेट लेजेंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उस्ताद आमिर खान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फोटो भी दिखी होगी। आगे चलते हैं। ये इंदौर, मैक ऑफ इंदौर घराना, ठीक है। अगले हमारे पास इटावा, इटावा घराना। अब हम समझेंगे इटावा घराना, ठीक है। इटावा घराने में भी एक प्रमुख कलाकार है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ध्रुव तारा जोशी। तो ध्रुव तारा जोशी इटावा घराने का एक प्रमुख कलाकार है। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी हमारे पास है। तो इटावा में तो ईंट मार मार के ध्रुव तारा गिराने की कोशिश करी गई है। तो जो इटावा शहर है यूपी का, उसमें ईंट मार मार के ध्रुव तारा गिराने की कोशिश करी गई है। आसमान में ध्रुव तारा दिख रहा था, तो इटावा के लोगों ने ईंट मार मार के ध्रुव तारा गिराने की कोशिश करी है। तो इटावा से इटावा गिराना, तो ध्रुव तारा गिराने की कोशिश करी, ध्रुव तारा जोशी। आपको याद रखना है, सिंपल सी ट्रिक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगला है हमारे पास बेतिया घराना। कौन सा घराना है, बेतिया घराना। तो बेतिया घराना का प्रमुख कलाकार है इंदिरा किशोरी मिश्रा। तो ये प्रमुख कलाकार है बेतिया घराना का, इंदिरा किशोरी मिश्रा। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अब इसकी ट्रिक हम समझेंगे। देखो, बेटिया, तो बेटिया से हम बेटियों को पढ़ेंगे। तो अब आप अपनी बेटी को कैसा बनाना चाहेंगे, जैसी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जैसा बनाओ। कितनी स्ट्रॉन्ग थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भी बनी। तो अपनी बेटियों, बेटिया बेटिया घरानों को हम पढ़ रहे हैं बेटिया। तो आप अपनी बेटिया को कैसा बनाना चाहेंगे, जैसे इंदिरा गांधी जैसा बनाओ, जैसे आगे आगे चल के पीएम बने पूरे देश की। तो बेतिया से बनाएंगे बेटिया, और इंदिरा से बनाएंगे इंदिरा कसोरी मिश्रा। ठीक है, सिंपल ही है, बेतिया ग्रहण अक्षर आ जाता है। तो बेटिया को बेटिया समझना है, बेटिया को कैसा बनाएंगे, इंदिरा गांधी जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो इंदिरा से इंदिरा किशोरी मिश्रा। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पटियाला घराना। तो पटियाला घराना के हम प्रमुख कलाकार जानेंगे, इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे। और प्रमुख कलाकार है इसके बड़े फ़तेह अली खां, बड़े गुलाम अली खां, अली बख्श। ठीक है, बड़े फ़तेह अली खां, बड़े गुलाम अली खां, अली बख्श, और पंडित आर्य चक्रवर्ती, मुनव्वर अली खां, उस्ताद जावेद अली खां। तो ये पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। इसकी आसान सी ट्रिक है, इसकी आसान सी ट्रिक है, बड़े फतेह पर। बड़ी फतेह क्या होता है, फतेह का मतलब क्या होता है, जीत, किसी को जीतना, फतेह। बड़ी फतेह हुई है पटियाला पैग लगा के। ठीक है, अगर आपकी बड़ी जीत होगी तो आप क्या लगाओगे, पटियाला पैग लगाओगे। और बड़े बड़े, और पटियाला पैग लगा के क्या होता है, बंदा अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो बड़े बड़े गुलाम बन गए। ठीक है, पटियाला पैग लगा के जैसे ही उनको दारू का नशा हुआ, तो बड़े बड़े गुलाम बन गए। अली को भी नहीं बख्शा। तो एक अली है, पैग लगा के उसने अपने अली को भी नहीं बख्शा, और अजय ने यज्ञ के बाद जाम लगाया। तो एक अजय है, उसने पहले तो भक्ति वगैरह करी, पूरी यज्ञ वगैरह कराया, तो फिर जाम लगाया। मुनब्बर बनते ही जशन, जवेद में ज़्यादा हो गया। ठीक है, जवेद ने ज़्यादा पी ली। सिंपल सी ट्रिक है। कोई बड़ी जीत हुई है, अब बड़ी जीत हुई है तो क्या करेंगे, बड़ी फतेह पर पटियाला पैग लगा। ठीक है, और बड़े बड़े क्या बन गए, गुलाम बन गए। अली को भी नहीं बख्शा, और अजय ने यज्ञ के बाद जाम लगाया। मुनब्बर बनते ही जश्न, जवेद में ज्यादा हो गया। सिंपल ही तरीका, चलिए शुरू करते हैं, कलाकार देखते हैं। ठीक है, और बड़ी फतेह से बड़े फतेह खां।
ठीक है। और पटियाला से पटियाला घराना। और बड़े गुलाम से बड़े गुलाम खां। और अली से क्या बनेगा, बताओ अली से क्या बनेगा। सिंपल हिटर क्या है, अली से बनेगा अली बख्श। और अजय से क्या बनेगा, पंडित अजय चक्रवर्ती। ठीक है। मुनब्बर से क्या बनेगा, मुनब्बर अली खां। और जावेद भी ज़्यादा हो गया, जावेद भी ज़्यादा हो गया, उस्ताद जावेद अली खां। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक बार और करनी है, आपको पक्का याद होगी। ठीक है। आगे है हमारे पास ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना में कलाकार कौन से हैं, आपको देखना है। पंडित नारायण राव। तो पंडित नारायण राव इसके कलाकार है। तो पटियाला घराना का एक ये भी दिया गया है, उस्ताद बड़े गुलाम खां जी हमको दिख रहे हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ग्वालियर घराना को पूरा करते हैं। ग्वालियर घराना में पंडित क्या पढ़ा था हमने ऊपर, पंडित नारायण राव। ठीक है। और आगे है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उस्ताद अहमद खां, अमजद खां, उस्ताद हसू खां, नाथन पीर बख्श। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, इसकी ट्रिक है, चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ग्वालियर, ग्वालियर को कव्वाली समझ रहे हैं हम। ठीक है। नारायण विष्णु की कव्वाली। ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, नारायण विष्णु की कव्वाली, अमजद गए तो लोग हंसे। सिंपल सी बात है, नारायण विष्णु कव्वाली गा रहे थे, अमजद वहाँ पर गाने लग गए तो लोग वहाँ हंस पड़े। अमजद की आवाज़ सुनकर लोग हंसे। वो नाथन, वहाँ पे कोई नाथन था, वो शर्मा कर नाखून चबाए। तो वो इतना शर्मा गया, अमजद की आवाज़ सुनकर अपने नाखून चबाने लगा। ठीक है, नाथन शर्मा कर नाखून चबाने लगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, चलिए देखते हैं। नारायण विष्णु कव्वाली गा रहे थे, बीच में अमजद गाने लग गया तो लोग हंस पड़े। नाथन शर्मा कर वहाँ पर नाखून चबाने लगा। तो समझते हैं इसको, क्या है इसकी ट्रिक का मामला। तो नारायण विष्णु से क्या बनेगा हमारे पास, पंडित नारायण राव। ठीक है। और विष्णु से क्या बनेगा, विष्णु दिगंबर पुरस्कार। और अमजद से क्या बनेगा, उस्ताद अमजद खां। और हंस, हंस से क्या क्या बनेगा, उस्ताद हंसू खां। और नाथन से क्या बनेगा, नाथन पीर बख्श। तो ग्वालियर घराने के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये सबसे पुराना घराना है। ट्रिक को एक बार और समझे, हमारे पास टाइम कम है इसलिए आपको समझाइए अच्छे से, लेकिन आप बार बार देखोगे तो आपको जरूर याद होगी। चलिए अगले हमारे पास बनारस घराना। तो बनारस घराना के प्रमुख कलाकार है गिरिजा देवी, जानकी प्रसाद, गोपाल मिश्रा। तो ये बनारस घराने की फोटो भी आपको दिख रही होगी, देखो। और किशन महाराज राम साय। तो इसकी ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो उसकी ट्रिक है, बनारस में रस बना, पीते ही गिर गई देवी। तो बनारस में कोई रस बना था, किसी देवी ने वह पी लिया तो वो पीते ही गिर गई देवी। पूछा जानकी को, जानकी को पूछा ये कैसे गिरी, गोपाल ने मिश्री डालकर बनाया। तो जानक उसने बताया, जो गोपाल था उसने मिश्री ज़्यादा डाल दी इस रस में। और किसान ने वे उसे सिखाया, किसी किसान ने गोपाल को सिखाया था। अंत में राम ने सहारा दिया। तो अंत में राम ने ही उसको सहारा दिया। तो सिंपल सी ट्रिक है, बनारस में रस बना था कोई, बनारस से बनारस घराना। और पीते ही गिर गई देवी, तो गिरजा देवी। ठीक है। गिर गई देवी, जो देवी गिरी है वो कौन थी, गिरजा देवी थी। और किससे पूछा, जानकी से पूछा ये कैसे गिरी, तो जानकी से जानकी प्रसाद हो गया। ठीक है। और उसने क्या बताया, गोपाल ने मिश्री डालकर बनाया, तो गोपाल ने मिश्री से गोपाल मिश्र हो गया। और उसने बताया किसान ने उसे सिखाया, तो किसान ने उसे सिखाया था, तो किसान से क्या बनेगा, किशन महाराज। सिंपल सी बात है, किशन महाराज ही बनेगा। और और अंत में किसका सहारा है, राम का सहारा है, तो राम सहाय। सहारे से सहाय, राम का सहारा है तो राम सहाय। तो ट्रिक को एक या दो बार और करे, आपको जरूर याद होगी, इसका अर्थ बनाने की कोशिश करें। ठीक है। अगला है हमारे पास मेवाती घराना। मेवाती घराना के प्रमुख कलाकार है, हम देखेंगे। चलिए, गग्गे नजीर खां, पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, पंडित रतन मोहन शर्मा। अक्सर ये तो पूछ भी लिया जाता है बार बार, पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने। चलिए इसको समझते हैं। इसकी ट्रिक है, कोई कह रहा है मेवा खाओ, तो नाजीर, नाजीर को बोल रहा है कोई मेवा खाओ, जिस फिर जस आ गया। तो नजीर अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, वो उसको कह रहा है कि मेवा खाओ, तभी वहाँ पे क्या आ गया, जस आ गया। तो जस क्या बोले,
अगर हीरे मोती छोड़ो रतन खर्च करो तभी मेवा मिलेगा। जस ने ये बात बोली तो मेवात गिराना। वो नजीर से, आपने ऊपर देखा, नाजीर से गग्गे नजीर खान। और तभी वहां पे कौन आया, जस। तो जस से क्या बनेगा, पंडित जसराज। ठीक है। और हीरे मोती छोड़ो तो मोती से क्या बनेगा, हीरा साइलेंट रहेगा, पंडित मोतीराम। और रतन खर्च करो, रतन से क्या बनेगा, पंडित रतन मोहन शर्मा। तो ये थे मेवात घराने के प्रमुख कलाकार हमारे पास। और ये ट्रिक आपको समझ में आएगी, आप एक या दो बार इसे जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपने ये ट्रिक्स अच्छे से समझ ली तो ये पूरा टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा। बस एक बार रिवीजन जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।